तीन कारण जिससे भाजपा को नुकसान हुआ मुझे जो लगता है। पहला, जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, नथिंग रॉन्ग इन द नारा, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट द हाफ नारा। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपियर्ड, इट रीक्ड ऑफ complacency. To section of society it reeked of arrogance, and to section of society it reeked of some conspiracy, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड, मुझे लगता है, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आर के सिंह। You go and talk to anybody, they will say कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है। देयर वाज नो पर्पस, नो गोल, भाई 400 पार हो ही रहा है, क्या करना है। और कॉन्ट्रेरी टू दिस, दोज हु वर अपोज्ड टू मोदी एंड भाजपा, दे हैड अ पर्पस, दे वर डाउन इन डम्प्स, बट दे हैड अ पर्पस कि हमें इनको रोकना है, किसी भी तरीके से रोकना है। एंड दैट्स व्हाई यू सी द पर्पस एंड फेरोसिटी अमंग्स द वोटर हु आर अपोज्ड टू मोदी। मैं आपको एक खाली वाराणसी का एग्जांपल दूंगा, आपको ये क्लियर होगा। मोदी की अपनी सीट में उनका अपना वोट शेयर 14 के मुकाबले सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, लेकिन मार्जिन बहुत नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज हिज अपोनेंट वोट शेयर वेंट अप फ्रॉम 20.9 to 41%। तो अपोजिशन में लोगों को बिल्कुल पता है कि जो हरा रहा है बिल्कुल उसको वोट जाके एक साथ दिया है, करीब करीब वो चीज। ये particularly Dalits and Muslims, especially Dalits. मतलब बीजेपी ने, Dalit was the surprise. Muslim consolidation, yes, but there was, like in Maharashtra, strong Dalit was not a surprise, should not be a surprise, because अगर आप CSDS का पिछला डेटा देखेंगे, बीजेपी got only 30% Dalit vote in 2019 in their landslide. The problem is the ferocity. देखो, मुस्लिम उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि हर मुस्लिम ने यह बना लिया कि इस बार तो एक एक वोट पोल कर रहा है। वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब फेरोसिटी जो है ना, कि एकदम उनका क्लियर है कि भाई हमें एक वोट भी इधर उधर नहीं करना है, हमें वोट करना है, पोल करना है। एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज डैमेज, एंड दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ पर्पस गोल वाज नॉट with the BJP supporters. They took it lightly, they were complacent at times. अरे ठीक है यार, लास्ट में आते आते मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएगा। Lot of people went with this mindset. उनको मालूम है डिसेंट दिख रहा है। मैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी जानता हूं जो सीधा ये कह रहे हैं कि गाली दे रहे, भाई हमको नहीं देना, मोदी को भी। किसको वोट दिया था? हमको वोट दिए थे तुम लोगों ने कहा तुम्हें वोट नहीं देंगे। कह रहे तो हमको वोट दिए कहां थे? मोदी को वोट दिए थे, नहीं होगा तो उनको नहीं देना। दैट लेवल ऑफ एरोगेंस सोन ऑन रिकॉर्ड बाय सम ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट्स कि भाई हमको नहीं देना चाहते हो ना, नहीं देना, हमको दिए कहां थे? तुम तो मोदी को दिए थे।